राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तत्वाधान में धूमकेतु रंग मंडल आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आज हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आए। कालेश्वर हे कला सिंधु हे परम प्रिय हे निर्विकार। हे कालेश्वर हे कला सिंधु हे परम प्रिय हे निर्विकार। मैं दास अकिंचन हूँ फिर भी, मैं दास अकिंचन हूँ फिर भी, स्वीकार मेरा नमस्कार। हे कालेश्वर हे कला सिंधु, जो कृपा आपकी पाकर के दुनिया में सब मर्माज्ञ हुए। जो कृपा आपकी पाकर के दुनिया में सब मर्माज्ञ हुए। हे परम पिता, हे परम पिता, अब तो मुझ पे कर दो वह अनुकंपा अपार। हे कालेश्वर हे कला सिंधु। चलिए, पूर्व रंग समाप्त हुआ। अब आप सभी अपने अपने अभ्यास में लग जाइए और ध्यान रखें, ये एक नया प्रयोग है। कहीं पे भी इतनी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलिए ठीक है, तो ये चीज आप लोग आयुष्मान 4 ऋषिगण आए आपसे मिलने की। उन्हें अति शीघ्र हमारे पास ले आए। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। कहिए, आप लोगों का यहाँ आने का क्या प्रयोजन है मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं। आज हम आपसे उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेने आए हैं। क्या प्रश्न है? मुनिवर, नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका क्या उद्देश्य? नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति त्रेता युग में, जब लोगों में बुराई, द्वेष ये सब बढ़ने लगा, तो इंद्र भगवान घबरा गए और वो ब्रह्मा जी के पास गए। उनसे कहा कि हे ब्रह्मदेव, कुछ ऐसा कीजिए कि समाज में ये जो बुराई बढ़ रही है उसके माध्यम से इसको खत्म किया जा सके। तो ब्रह्मदेव को ये ख्याल आया कि क्यों ना भरत मुनि से नाट्य शास्त्र लिखवाई जाए। इसी वजह से भरत मुनि से नाट्य शास्त्र लिखवाई गई, जिसमें चारों वेदों के कुछ कुछ अंश डाले गए और एक पंचम वेद तैयार किया गया, जिसका नाम था भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। और उस नाट्य शास्त्र के माध्यम से लोगों को शिक्षा देने की कोशिश की जाए, इसके लिए मंचन किया गया। कई तरह के नाटकों का मंचन किया गया। इस तरह से नाट्य शास्त्र की रचना की। गुरुदेव, हाँ। वेद तो ज्ञान का भंडार है, इसमें तो जगत का सारा रहस्य छिपा हुआ है। फिर नया वेद क्यों? नया वेद इसलिए कि लोग आसानी से चीजों को समझ सकें, क्योंकि जितने भी वेद हैं उनको समझना सबके बस की बात नहीं। इसलिए एक ऐसा विधान निकाला गया जिसके तहत हम आसानी से समाज के हर एक प्राणी तक पहुंच सकें और उसको सही राह दिखा सकें। तो गुरुदेव, नाटक केवल देवताओं के लिए बना है? नहीं, ऐसा नहीं है। नाटक हर एक उस शख्स के लिए है जो इस समाज में रहता है, चाहे वो
दानव हो चाहे वो देवता। नाटक तो एक प्रकार की शिक्षा है जो सबको मिलनी चाहिए। जो गलत करता है या जो सही करता है और उसके अंदर कुछ गलत है, उस तरह के हर एक व्यक्ति को ये शिक्षा मिलनी चाहिए और इसके लिए नाटक होना अति आवश्यक है। अद्भुत। समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक भी और अलौकिक, इसीलिए बहुधर्मी, हाँ। सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। इसीलिए कहते हैं कि नाटक, नाट्य शास्त्र ये इकलौती ऐसी विधा है जो लोगों को ये बताती है कि वो कौन है, वो क्या कर सकते हैं, वो क्या जी सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। वो समाज का संदेश देती है, वो समाज के बारे में बताती है, वो प्रकृति के बारे में बताती है, वो ये बताती है कि किस तरीके से हम एक सही राह चुन सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी दिशा पे आगे बढ़ सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी दुनिया को, अपने देश को, अपने इस संसार को, हर एक जगह को प्रफुल्लित कर सकते हैं, हर एक जगह में शांति की विचारधारा ला सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, चारों वेदों के तत्व वे क्या हैं? चारों वेदों से हर एक तत्व थोड़े थोड़े निकाले गए, जिनमें से जैसे नाट्य, रस, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग वेदों से निकाली गई और उनको मिलाकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की गई। और यही नाट्य शास्त्र है जिसकी बदौलत हमारा समाज, हमारा देश, हमारा संसार आगे की ओर तत्पर हो सकता है अगर वो इस नाट्य शास्त्र के ऊपर ध्यान दे तो। गुरुदेव, नाट्यशास्त्र एक अद्भुत कला है। ये हमारे जीवन के लिए इतनी ही आवश्यक है जितना कि जीवित रहने के लिए सांस लेना। फिर भी हमारा समाज इसको स्वीकार क्यों नहीं करता, इसे अनावश्यक क्यों समझता है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। देखो, आप लोग जो बात कह रहे हो उसमें कुछ भी गलत नहीं। असल में क्या है कि समाज की जो अवधारणा है उसको बदलने के लिए ही नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की गई। लोगों को बदलने के लिए हमें देखना होगा, सोचना होगा, लोगों के अंदर चेतना जगानी होगी, तब जाकर हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।